चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के बाद बनने वाला माहौल अभी तक ठंडा नहीं हो सका। इमरान खान की तो रिहाई होगी मगर कारकुनान पर आने वाला अताब और अजाब अभी तक नहीं टल सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद और तैयबा राजा को पुलिस ने 2 दिन पहले जेर हिरासत लिया। लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम पर उन्हें रिहा किया गया और दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। सनम जावेद को सहाफी राय खरल लिखते हैं और बड़ा एक चौंकात देने वाली बात लिखते हैं और वो कहते हैं कि वो चौहंग पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और वहां पर कोई भी खातून पुलिस एहलकार मौजूद नहीं। ये इस हद तक अलार्मिंग चीज है कि एक खातून को गिरफ्तार करके एक थाने में रखा गया और साथ ये भी मुबैना तौर पर इंकशाफ हुआ कि सनम जावेद जहां पर है वहां पर मर्द मौजूद है, वहां पर कोई औरत मौजूद नहीं। आप अंदाजा लगाएं कि एक इस्लामी मुल्क में, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, एक ऐसा मुल्क जिसने 75 साल से पूरी दुनिया में सिर्फ एक नारा लगाया कि वो इस्लामी मुल्क है, वो इस्लामी लॉज को फॉलो करता है, उसमें एक बेटी की इज्जत को कैसे तार तार किया जाता है, शायद ही दुनिया में किसी और बुरे से बुरे मुल्क में भी ऐसा हुआ हो। इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट ने और इस वक्त की जो ताकतवर शख्सियात हैं उनकी तरफ से एक ऑपरेशन जारी है और वो ऑपरेशन जारी है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जलाओ गिराव किया था, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी, उनकी तस्वीर जारी कर दी गई है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया गया है। मगर फिर क्या वजह बनती है कि आप जब उन लोगों के खिलाफ आपने क्रैकडाउन शुरू कर दिया तो आप आम शहरियों को जेर अताब रखें। अब सनम जावेद ने ना तो कहीं जलाओ गिराव किया और ना ही कहीं पर उन्होंने कोई पाकिस्तानी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। जबकि दूसरी तरफ एक और सहाफी हैं और वो ये लिखते हैं, शाकिर रहमान, उन्होंने कहा कि तैयबा राजा के हवाले से तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं और ताकत के नशे में बदमस्त हाथी की जानब से कहा गया कि सबको छोड़ दें, इनको नहीं छोड़ना, इन पर जितनी दफात लग सकती है लगाएं। आप अंदाजा लगाएं कि एक आपका इस्लामी मुल्क, एक ऐसा डेमोक्रेटिक मुल्क जहां पर आपके मामलात पहले से डिस्टर्ब हैं, आपका मुल्क की स्टेबिलिटी पहले ही ऑन स्टेक लगी हुई है, आपके मामलात पहले ही आपसे संभाले नहीं जा रहे, महंगाई 400 गुना ज्यादा हो चुकी है, आप में सियासी क्योस पैदा हो चुका है, आपके मुल्क में अदारे एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं और आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं और टारगेट करके ये कह रहे हैं कि इन पर जितनी दफात लग सकती हैं लगाएं, इनको जितना वक्त अंदर रख सकते हैं रखें। आप इंतकामी कार्रवाइयों पे उतर आए और आपकी कारकर्दगी 0/0 है। इस वक्त की मौजूदा जो एक मखलूत गवर्नमेंट है वो इस प्रोटेस्ट से और इस प्रोटेस्ट के बाद बनने वाले माहौल में इसको मैनेज करने से, इसको कंट्रोल करने से बुरी तरह से फेल नजर आई। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, जिन लोगों ने मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, वो एक अलग बहस है। जबकि दूसरी तरफ रियासत का काम था कि इन चीजों को मैनेज करना, कंट्रोल करना, और रियासत इस चीज में फेल है। अगर आप किसी मौजूद माशरे में देखें तो इस हद तक बड़ा जलाओ गिराव जहां पर हो वहां पर सबसे पहले उस रियासत का जो जिम्मेदार होता है, जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है, वो सबसे पहले अपने ओहदे से इस्तीफा देता है। मगर बदकिस्मती से यहां पर कुर्सी से चिमटे रहना ही हम समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। इसीलिए शायद शायर ने लिखा था कि अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाओ, ये कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं। मगर बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क में जो हालात पैदा हुए हैं, इन हालात के बाद जो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है, इस सिनेरियो में सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ये नाअहल और नालायक गवर्नमेंट है। जिस गवर्नमेंट ने ये चीजें मैनेज नहीं की, जिस गवर्नमेंट से ये चीजें कंट्रोल नहीं हुई और फिर अब उन्होंने इसका मलबा दूसरों पर फेंकना शुरू कर दिया। अब मलबा ऐसे लोगों पर फेंका जा रहा है जिनका आप तस्वर भी नहीं कर सकते थे। तैयबा राजा और सनम जावेद की जहां तक बात है तो उनके साथ जो रवैया बढ़ता जा रहा है, तो याद रखें आप भी माओ और बहनों वाले हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं और फिर अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आग अगर लगेगी तो घर सभी के जलेंगे। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।